नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो डीएनए में। दोस्तों सिर्फ आज हम फ्लोकिनो की बात करेंगे और एक आपको प्राइस टेबल बताएंगे, मंथली प्राइस टेबल। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि मार्केट अभी कितने दिन में ऊपर जाने वाला है। इस हिसाब से आप मीम कॉइन में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि आप वो मंथली चार्ट टेबल चार्ट देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा आएगा कि किस कॉइन में एंट्री करनी की है और कितने दिन रह देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इस तरह से चलता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। पहले हम फ्लोकिनो की बात करेंगे, उसके बाद हम प्राइस टेबल के चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लोकिनो में क्या अपडेट हुआ है। फ्लोकिनो दोस्तों, फ्लोकिनो दिन में दिन हाइप बढ़ाते जा रहा है। अब इसका एक ट्वीट आया है कि ड्रीम लैब्स हैव लॉक 50% टोकन सप्लाई। यानी दोस्तों इनका जो लॉक है, इनको इनका लॉक 12 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। यानी आप इनके लॉकर पे अपनी एसेट या कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉक कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? उसका बेनिफिट ऐसा है कि जो भी कोई उसमें लॉक करता है तो उसकी कुछ तो फीस लगती है, और वो फीस फ्लो की बर्न करने में मदद होती है। तो इनका कहने का मतलब कि हमारी जो लॉकर है वो सर्टिक से ऑडिट हो चुका है, वो सिक्योर और एकदम सिक्योरली इनका लॉकर है, कहने का मतलब है। और इतना पॉपुलर हो चुका है कि इनके लॉकर पे जैसे ग्रो टोकन ने अभी लॉक किया है, फिलहाल इथेरियम भी, फ्लोकिनो भी बहुत 20 मिलियन के आसपास लॉक है। तो जो इनके लॉकर में फ्लोकिनो जो लॉक है उन पे हम डिसीजन ले सकते हैं डाउ प्रकार से। जैसे बर्निंग का प्रपोजल पास हुआ, वैसे आगे चल के अगर 30, 35, 50 मिलियन तक उनका फ्लोकिन लॉकर अगर हो जाता है तो इससे पब्लिक से एक प्रपोजल पास करवा सकते हैं। ये भरने ये फ्लोकिनो इतने जो जमा हुए, इसमें कुछ डेवलपमेंट करना है या उसको बर्न करना है, ऐसा आगे चल के इनके लॉकर के ज़रिए ऐसा हो सकता है। जितनी लॉकर की पे अमाउंट बढ़ेंगी उतना यूज़र्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर लॉकर की यूटिलिटी या लॉकर के कॉइन बढ़ते हैं तो वो प्रपोजल एक पब्लिक के सामने रख सकते हैं कि आपको ये कॉइन बर्न करने की या डेवलपमेंट करने की, वो सब पब्लिक। ये क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, फ्लो की ये पब्लिक लिए है दोस्तों। जो पब्लिक कहेंगे वो करने जा रहे हैं वो, क्योंकि इनका लॉकर भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। अभी 20 मिलियन के आसपास इनके लॉकर में फ्लो की है, तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। दूसरा सेंटीमेंट है कि बाइनेंस यूएस, जब से इलॉन मस्क का ट्वीट आया तब बाइनेंस जो यूएस एक्सचेंज है उसने भी ट्वीट करके ऐसे एक हिंट दी है कि बाइनेंस पे भी ये लिस्ट हो सकता है। देखो दोस्तों, एक दिन पहले का ट्वीट है, क्रिप्टो ट्विटर हैप्पी फ्राइडे, व्हाट इज़ द फर्स्ट चार्ट वी चेकिंग टुडे। यानी दोस्तों जो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया वैसा ही इन्होंने ट्वीट किया है, फ्लो की इन्होंने ही जैसा ट्वीट किया है। इससे हमें एक हिंट मिलती है कि आगे चल के बाइनेंस पे भी लिस्ट हो सकता है। बाइनेंस हमें एक संकेत दे रहा है कि आप इसको खरीद के लो। ज़्यादा खरीदने का नहीं दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है, फोमो में आके हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें खोने का भी चांस रहता है। तो ऐसे फोमो में हमें नहीं आने का है, रियलिटी चेक करने की, न्यूज़ चेक करने की, उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। और दोस्तों चाइना, अभी चाइना में क्या होगा है दोस्तों, चाइना अपना एक सीबीडीसी लॉन्च किया है लगभग उन्होंने। तो चाइना में अभी एक जून तक, एक बिटकॉइन मैगजीन के एक आर्टिकल में पढ़ा है मैंने, जून तक ये अपना क्रिप्टो करेंसी को भी लीगल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल वहाँ पूरा बैन है, तो अभी यहाँ पे वो ऐसा कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल या ट्रेड के लिए भी अभी खुला करने की एक अपॉर्चुनिटी दिखती है हमें। तो ऐसा अगर हो गया तो दोस्तों चाइना में भी इनकी मार्केटिंग चल रही फ्लोकिनो की, चाइना में भी ये ज़बरदस्त चल रहा है और वर्ल्ड वाइड भी पूरा फेमस हो चुका है दोस्तों। बुल मार्केट प्लस चाइना की अगर ये न्यूज़ आती हुई तो मार्केट में बहुत अच्छा खासा हमें सेंटीमेंट दिख सकता है। तो इसके लिए फ्लोकिनो में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो आप बहुत पछताना ना पड़े, इसलिए आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये मीम कॉइन है दोस्तों। आप थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो गया भी तो आपको कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन दोस्तों मेरी माने तो करो ज़रूर, क्योंकि अभी फ्लोकिनो की अच्छी खासी हाइप है। बाइनेंस लिस्टिंग नहीं, कॉइन बेस लिस्टिंग नहीं, फिलहाल अभी सिर्फ टायर 1 2-3 एक्सचेंज है, जैसे कि crypto.com, KuCoin, ओके एक्स, ऐसे कुछ एक्सचेंजों पे बड़े बड़े एक्सचेंज रह गए दोस्तों, क्रैकेन, जेमिनी, अपना कॉइन बेस, बाइनेंस, ये 4-5 एक्सचेंज ऐसे बड़े जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। और विलन मस्क का ट्वीट भी है। और दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको प्राइस टेबल, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रेंड कब आने वाला है। तो आप हम आपको ये प्राइस टेबल आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि ट्रेंड आगे चल के कैसा आने वाला है। तो दोस्तों 2 मिनट आप वीडियो पे बने रहे, हम आपको प्राइस टेबल दिखाते हैं। दोस्तों मैं आपको 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं
पूरा एफर्ट लगा दूंगा आपको समझाने में, आप खाली थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर हम बुल रन से पहले 1 साल का अगर मंथली पैटर्न देखेंगे तो उसमें क्या हुआ है दोस्तों, हम ये जानेंगे। अगर टेक्निकल इंडिकेटर को आपने ध्यान में नहीं रखा दोस्तों, टेक्निकल फैक्टर भी 80-85% काम करते हैं दोस्तों। सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी नहीं चलती, उसके लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी से बेस पर आप पैसा बना सकते हो दोस्तों। ये बड़े बड़े वेल्स इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं दोस्तों। जैसे 2016 से देखेंगे हम आपको समझाने के लिए। 2016 में हल्विंग हुई थी दोस्तों, जैसे आपने 2024 में हल्विंग होने वाली है, अभी 2023 चल रहा है। तो दोस्तों 2016 के पहले का एक हमें 1 साल लेने का, 2016 में हल्विंग ली, 2015 में कैसा सेंटीमेंट हुआ, अभी की जो हालत है और इसके हल्विंग के पहले एक जो साल है, इसी को हम कंपेयर करते हैं दोस्तों। मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। 2024 में अभी अपनी हल्विंग होने वाली, उसका पहला 1 साल लेंगे, जैसे 2023 है अभी, अगले साल हल्विंग होने वाली, वैसे 2016 था, उसके अगला साल हम लेंगे। तो उसमें अभी चल रहा है फेब्रुवरी मंथ, मार्च महीने में क्या होने वाला है दोस्तों हम देखेंगे। फेब्रुवरी मंथ दोस्तों 2015 में पूरा बेर रहा, उसका अगला महीना मार्च पॉजिटिव रहा, उसका अगला -4% रहा। लेकिन दोस्तों देखिएगा आप, ये जैसे ही हल्विंग का फेब्रुवरी मंथ समाप्त होता है तो उससे धीरे धीरे बिटकॉइन इंक्रीज होता है, ज़्यादा बेयर मार्केट की संभावना कम होती है। कब तक ये थोड़ा बुल सेंटीमेंट रहता है, 4-5 महीने, यानी जुलाई महीने तक रहता है। तो आप अगर कंपेयर करें बिटकॉइन को 2015 से, फेब्रुवरी मंथ है दोस्तों, यहाँ से 226 या $87 के आसपास बिटकॉइन था। तीसरे महीने में 260-33% के आसपास बिटकॉइन का, उसके चौथे महीने में 247 12% के आसपास, यानी कि दोस्तों इंक्रीज हुई है थोड़ी थोड़ी बिटकॉइन की। यानी मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप 2016 होगा, आप 2020 देखेंगे, 2020 को एक हल्विंग हुई थी, उसके 1 साल पहले लेंगे, क्योंकि अभी फेब्रुवरी मंथ है, उसमें -9% के अभी जो चल रहा है वो -9% है फेब्रुवरी का महीना। अगर मार्च महीने का हम कंपेयर करते तो 10% इसने रिटर्न दिया। इसका अगला महीना देखेंगे 7%, इसका अगला महीना देखेंगे 5%, छठवां महीना देखेंगे 58%, सातवां महीना 23%। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी जैसे 2023 चल रहा है, 2023 का अभी ये दूसरा महीना है दोस्तों, 42% अप है, ये ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो महीना, मार्च महीना, हम अगर हिस्ट्री कंपेयर करते हैं, मैंने वैसे 2011-12 का भी चार्ट देखा वाला है, हिस्ट्री अगर कंपेयर करते हो तो मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छे हैं दोस्तों। हाल्विंग का पहला 1 साल और उसके जो मंथली जो कंपेयर करते हैं, ये 4-5 साल, जुलाई महीने तक हमें एक अच्छा सेंटीमेंट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बनते नज़र आ रहा है दोस्तों। तो आप अगर आज कॉइन फ्लोकिनो में अगर आप $10 करते हो दोस्तों, तो ये 3-4 महीने आप फ्लोकिनो में अगर रखते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के लिए देख सकता है। फ्लोकिनो ही नहीं दोस्तों, आप कौन से भी फंडामेंटल कॉइन में अच्छे से $10-15 डालो, आप 3-4 महीने में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। मैं फ्लोकिनो इसलिए कह रहा हूँ कि फ्लोकिनो की हाइप बहुत बढ़ चुकी है, और जब भी फ्लोकिनो प्लस थोड़ा बुल मार्केट की शुरुआत हमें दिखती है तो ये ऐसे कॉइन बहुत भागते हैं दोस्तों। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि फ्लोकिनो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट बन जाता है दोस्तों धन्यवाद। ये कंटेंट इतना ही था, ऐसे न्यू कंटेंट हम आपके लिए रोज़ रिसर्च करके लाएंगे, अगर आपका प्यार मिलता है दोस्तों। अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों फिर आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, तो आपका प्यार ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।